पहले पार्ट में हमने देखा कि अवनी को अपने कमरे से बाहर निकलते वक्त वो दो चमकती हुई आंखें खेत के रास्ते पर दिखी और अवनी के बाहर आते ही वो खेत के रास्ते पर अंदर जाने लगी। उन आंखों को उस रास्ते पर जाता हुआ देख अवनी ने भी इस बार उनका पीछा करने का सोचा और अवनी एक टॉर्च हाथ पर पकड़कर उन आंखों का पीछा करते हुए खेत के अंदर चली गई। गन्ने के खेत दिन में ही इतने घने थे कि आसमान से रोशनी तक नहीं आ रही थी, तो रात का वो घनापन तो और भी गहरा था। अवनी हाथ पर टॉर्च लिए आगे चलती ही जा रही थी। वो उन आंखों के जितने भी पास जाए उसे बस वो आंखें ही नजर आ रही थी, शरीर का कुछ हिस्सा नजर नहीं आ रहा था। 5 मिनट तक अवनी खेतों के अंदर चलती ही रही। रात का अंधेरा उन खेतों को और भी डरावना बना रहा था। अवनी को अपने आसपास सिर्फ जानवरों की आवाज आ रही थी। रात खेतों में चलती हुई हवाएं भी उसे डरा रही थी। टॉर्च की रोशनी खेत में दूर तक फैल रही थी। उन आंखों का पीछा करते हुए अवनी उसी जगह पर पहुंची जहां वो सुबह अपने ससुर के साथ आई थी। वहां पहुंचकर अवनी को वो आंखें नजर नहीं आई। वो टॉर्च मार के इधर उधर देखने लगी कि तभी अवनी को खेत की दूसरी साइड वो आंखें दिखी जहां उसे सुबह नजर आई थी। वो फिर आगे उस रास्ते पर चली गई। आगे वाला वो रास्ता पहले वाले रास्ते से भी और घना था। अवनी सिर्फ आगे चलती ही जा रही थी। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद अवनी एक जगह पर पहुंची। वो जगह चारों तरफ से बड़े बड़े गन्ने के खेत से घिरी हुई थी, लेकिन उसके बीच का हिस्सा पूरा खाली था। वहाँ कोई भी खेती नहीं हो रखी थी। वो हिस्सा पूरा बंजर जमीन जैसा था और उस हिस्से के बीचों बीच एक कुआं भी था जो कि दिखने में काफी पुराना लग रहा था। अवनी को वो आंखें उस कुएं के पास ही नजर आई। अवनी डरते हुए धीरे धीरे उस कुएं के पास जाने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो आंखें कुएं के अंदर झांक रही हैं। अवनी उन आंखों का पीछा तो कर रही थी, लेकिन उसके दिल में एक डर भी था। कुएं के पास पहुंचकर जैसे ही अवनी ने कुएं के अंदर टॉर्च मारी तो उसे अंदर कुछ भी ठीक से नजर नहीं आया। अंदर एक बूंद भी पानी की नहीं थी कि तभी अवनी को ऐसा लगा जैसे उस अंधेरे कुएं में अंदर कुछ कंकाल पड़े हुए हैं। वो देखते ही अवनी डर गई और वो कुएं से पीछे हो गई, जिस वजह से उसका पैर मुड़ गया और वो वहीं नीचे गिर गई। अचानक ऐसे गिरने से उसके पेट में भी खिंचाव महसूस हुआ। अवनी अभी कुएं के पास गिर ही रखी थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कुएं के आसपास बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई नवजात शिशु हो। अवनी बच्चों के रोने की आवाज से डर चुकी थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे वो बच्चे बहुत तड़प रहे हैं। अवनी ने खुद को संभाला और उठकर टॉर्च चारों तरफ आसपास मारने लगी, लेकिन उसे कहीं कुछ नजर नहीं आया कि तभी अवनी को ध्यान आया कि वो आंखें कहाँ हैं। अवनी खेतों के आसपास उन आंखों को ढूंढने लगी, लेकिन थोड़ी देर तक उसे कुछ नजर नहीं आया। आसपास बस अंधेरा ही अंधेरा कि तभी उसे उस रास्ते से जहाँ से वो अभी आई थी उसी रास्ते पर वो आंखें नजर आई। अवनी फिर उस आंखों का पीछा करते हुए उसी रास्ते पर आगे चलने लगी। उसके पैर में चोट भी आ गई थी। थोड़ी देर बाद अपनी खेतों के रास्ते से बाहर आ चुकी थी। अब उसके सामने उसका कमरा दिखाई दे रहा था। उसने देखा कि वो आंखें उसके कमरे की दूसरी साइड जा रही हैं, जहां वो उस दिन दोपहर में घूमते हुए गई थी। वो उस रास्ते पर निकल पड़ी। गांव के रास्ते पर उसे बस पेड़ों से आती उल्लुओं की आवाज आ रही थी। 10 मिनट चलने के बाद अवनी ने देखा कि वो आंखें उसी कमरे के आगे आकर रुक गई जहां वो नेम प्लेट अवनी को दिखी थी। वो उस कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई। अवनी तो उस कमरे के सामने जाकर खड़ी हो गई थी, लेकिन वो आंखें दीवार से होती हुई उस बंद कमरे के अंदर चली गई थी। अवनी को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे कि तभी बाहर बहुत तेज हवा चलने लगी और नेम प्लेट से अपने आप ही काई हटने लगी। अवनी बड़ी हैरानी से उसको देख रही थी क्योंकि उस दिन दोपहर में अवनी ने नेम प्लेट से काई हटाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आज वो काई खुद ही हट रही थी। उसने टॉर्च मारकर नेम प्लेट में नाम देखा। पहला नाम तो प्रतिभा लिखा हुआ था, लेकिन दूसरा नाम देख अवनी को बहुत हैरानी हुई। उसमें लिखा था नील। अवनी नील का नाम देखते ही चौंक चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। अवनी अभी हैरानी से वहां बस
खड़ी ही थी कि तभी एक बार फिर हवा का झोंका आने लगा। इस बार उस हवा में अवनी को अजीब सा डर भी महसूस हुआ। अंधेरी घनी रात में अवनी गांव में कहीं अकेले खड़ी थी, जहां का उसको कुछ पता भी नहीं था। उसने उस कमरे के अंदर देखा तो अभी भी वो आंखें उसे कमरे के अंदर ही नजर आ रही थी। अवनी को डर लगने लगा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाने लगी। अवनी डरते हुए कमरे में पहुंची और उसने दरवाजे में कुंडी लगा ली। उसने दोनों खिड़कियां भी बंद कर दी थी, लेकिन एक खिड़की तो टूट ही रखी थी, इसलिए वो पूरी तरीके से बंद नहीं हो पाई। अवनी कमरे के कोने में बैठकर रोने लगी। उसने नील को फोन करने के लिए फोन उठाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। सुबह से गांव में बिजली नहीं आई थी, जिस वजह से अवनी अपना फोन चार्ज नहीं कर पाई थी। अवनी बस कमरे के कोने में बैठी रो रही थी। थोड़ी देर बाद अवनी की आंख लग गई और वो वहीं कोने में दीवार पर सर रख कर सो गई। अचानक ही अवनी ने फिर से बच्चों के रोने की आवाज सुनी। वो आवाज सुनते ही अवनी घबराते हुए पूरे कमरे में इधर उधर देखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे वो आवाज बेड के नीचे से आ रही है। वो उस जगह से उठी और बेड के नीचे देखने लगी। बेड के नीचे जब उसने देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब अपनी बेड के नीचे देख रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे कि अब वो आवाज बेड के ऊपर से आ रही है। अवनी का एक हाथ बेड के ऊपर था और एक जमीन पर था। अवनी ने घबराते हुए अपनी गर्दन उठाई और ऊपर देखा, लेकिन ऊपर भी उसे कुछ नजर नहीं आया। अवनी को उस समय बहुत डर लग रहा था। एक तो वो गांव पहली बार आई थी, ऊपर से वो अभी अकेली थी। थोड़ी देर के लिए वो बच्चों की रोने की आवाज आना बंद हो गई। अवनी अभी अपने बेड पर बैठी ही थी और खुद को संभाल ही रही थी कि एक बार फिर बच्चों की रोने की आवाज आने लगी। इस बार वो आवाज कमरे के बाहर से आ रही थी। अवनी में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो बाहर जाके देख पाए, इसलिए उसने उस टूटी खिड़की से ही देखने का सोचा। अवनी खिड़की के पास पहुंची और उसने उस टूटी खिड़की से बाहर देखा। बाहर उसे सिर्फ अंधेरा ही नजर आ रहा था कि तभी उसको ऐसा लगा जैसे एक परछाई बीच खेतों में बैठी हुई है। और जब अवनी ने उसे ध्यान से देखा तो उसे वो एक औरत सी लगी, जो कि जमीन पर पैर फोल्ड करके बैठी हुई थी और खिड़की की तरफ मुंह करके ही बैठी थी। वो औरत अपने पैर थोड़े थोड़े हिला रही थी, जैसे एक माँ अपने बच्चों को गोद पर रखते समय हिलाती है। अवनी ने ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसे एक बच्चा उसकी गोद में नजर आया और एक उसके पेट में। वो औरत देखने में ऐसी लग रही थी जैसे वो पूरी जल रखी हो। उसके बाल काले खुले हुए थे। अवनी डर के मारे खिड़की से पीछे हो गई और खिड़की के नीचे चुपचाप डर से बैठ गई। अवनी पूरी रात उसके बाद सो नहीं पाई। पूरी रात अवनी उन चीजों के बारे में ही सोच रही थी। सुबह होते ही जब वो अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि नील वापस आ चुका है। अवनी नील को सब कुछ बताना चाहती थी। जैसे ही वो नील के पास जाने लगी तभी उसे नील के पीछे वही औरत खड़ी नजर आई। उसको देखते ही अवनी चिल्लाते हुए 2 कदम पीछे हो गई। अवनी ने अपना हाथ उठाया और नील को पीछे मुड़ने का इशारा किया। नील अवनी के पास आकर खड़ा हो गया। जब अवनी के कहने पर नील ने पीछे देखा तो नील ने कहा कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन अवनी को वो औरत अभी भी वहीं खड़ी नजर आ रही थी। नील अवनी को पकड़कर कमरे के अंदर ले गया। अवनी को वो औरत अपने साथ ही चलती हुई नजर आ रही थी। अवनी के एक साइड में नील चल रहा था तो दूसरी साइड में वो औरत। अवनी की धड़कन तेज हो रखी थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसके आंख से आंसू निकल रहे थे। तभी वो औरत अवनी के कान के पास आकर बोली, किसी को कुछ मत बताना, खुद को बचा लो, खुद के बच्चे को बचा लो। अवनी बच्चे की बात सुनकर डर गई। नील अवनी को कमरे में ले गया। नील ने अवनी से उसकी तबीयत के बारे में पूछा। अवनी नील को वो सब चीजें बताते हुए वहीं रुक गई। उसे अब ऐसा लग रहा था जैसे नील और उसका परिवार उससे कुछ छुपा रहा है, क्योंकि नील ने अवनी को कभी भी उस कमरे के बारे में नहीं बताया था और ना ही प्रतिभा नाम की कोई लड़की के बारे में। अवनी ने अब सारी सच्चाई खुद पता करने का सोचा। उसने ये बात किसी को नहीं बताई
और अपनी उस औरत के फिर दिखने का इंतजार करने लगी ताकि वो सच्चाई पता कर सके। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा पार्ट है। इस कहानी का अंतिम पार्ट जल्दी ही आएगा। आप मेरे साथ बने रहिए। और इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं सुना तो आप चैनल में जाकर जरूर सुनिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल भूतोपीडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें